सो हेलो एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे मैट्रिक्स के बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग लेने वाले होंगे रिवीजन सीरीज के अंदर, डेट इज डिटर्मिनेंट और सारणिक। ठीक है, तो अब इस चीज़ के अंदर हम लोग सबसे पहली बात जो आज कंप्लीट करने वाले होंगे उस चीज़ को मैं यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली की डेली जो रिवीजन सीरीज है वो आपको मिल जाए। अच्छा, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे मैट्रिक्स के बाद, जिस जिस स्टूडेंट ने मैट्रिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक्स को कंप्लीट कर ले, और जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए श्योरिटी क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आएगा या फिर उसी के रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहाँ से पुट ऑन हो सकता है, क्योंकि 300 क्वेश्चंस की सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला और फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट और सारणिक। ठीक है, अब सारणिक के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आरबीएससी के अंदर और सीबीएसई में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे आरबीएससी और सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब एक चीज क्लियर कर लेना यहाँ पे। अब देखना कि इसको दो वेराइटी में हम लोग बांट सकते हैं आगे जाके। तो एक हो जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन और एक हो जाता है कितना 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन किस टाइप का होगा वही बता देंगे। पहली बात तो 1 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की होती है। ठीक है, जैसे सारणी का वैल्यू पूछा जाए तो वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना यहाँ पे 1 मार्क्स के अंदर कन्फर्मली क्या हो जाएगा, पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो 3 मार्क्स का बनता है। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको जो कंसीडर करके चलना है वो एग्जांपल्स कवर करके चलना है। ठीक है, एग्जांपल्स के बाद आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट लगा के जानी है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी एग्जांपल्स है वो आपको कंप्लीट करना है। कंफर्म जो क्वेश्चन आएगा 4.2 से वो 3 मार्क्स का बन जाएगा। तो आपको उसके जितने भी एग्जांपल्स आरबीएससी की बुक में गिवन है वो सारे एग्जांपल्स आज के आज कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 110% चांस है कि 4.2 एग्जांपल से क्वेश्चन बनने वाले हैं। देन आफ्टर जो आपके पास रिमेनिंग बचता है दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज या फिर विविध के क्वेश्चंस। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके भी, तो वो आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोटिस सुन लेना, आज का 18 जून को हम लोगों का एग्जाम होने वाला है मैथ्स का। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले कवर किया हुआ है वो केवल रिविजन्स को ही प्रायोरिटी दे, सारे क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम वेस्ट ना करें। तो रिवीजन के अंदर जितने क्वेश्चंस कराया जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को वो कंप्लीट कर लें, उतना इनफ है। ठीक है, और 90 to 100 अगर टारगेट है तो उसके अंदर अपने को सारे एग्जांपल्स को कवर करके चलना है और सारे जो आरबीएससी बुक के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के जो एंडिंग के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करना है और मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करके चलनी है। ठीक है, तो पहली बात तो यही है कि जो चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल नया है वो लाइक करे, शेयर कर दे फटाफट से। और आपको जो है ना प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्या होगा, मैट्रिक्स के सारे लेक्चर मिल जाएंगे जो अपन ने अपलोड किए हुए हैं। मैट्रिक्स अपलोड कर दी गई है और आईटीएफ के लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ से भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और मैट्रिक्स से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो विद इन जितने भी अभी तक कवर हुआ है उसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स और आईटीएफ कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लेक्चर्स आप लोग जाके देखें और उस टाइम पे चैनल को लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। उसके बाद आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो ईजी पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली बुक को अटेम्प्ट मारेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उन प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट है। क्या करना है, टेलीग्राम या तो डाउनलोड कर ले या फिर व्हाट्सएप पे हम लोगों को इस नंबर पे आप जो है क्वेश्चंस को भेज दें, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट और सारणिक। ठीक है, तो पहली बात हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते 1 बाय 1 यहाँ से। ठीक है, तो पहली बात यहाँ है कि हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करेंगे और कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बुक्स को हम लोग कवर करने करके चलेंगे यहाँ से, एनसीईआरटी और आरबीएससी का। तो पहले मैं बेसिक्स बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट होता क्या है एग्जैक्ट में और कैसे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट। तो रेडी है सारे लोग? चलो, तो फटाफट से नोट कॉपी निकाल लें और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उनका रिवीजन मैं करा देता हूँ यहाँ से, तो उन इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिटर्मिनेंट की शक्ल होती है वो कैसी होती है उस चीज़ को बता देता हूँ। पहली बात तो क्या होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, वर्ग अवयवी भी बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, वर्ग अवयवी भी बोल दिया था। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स इस टाइप का कुछ होता है, A11 A12 सिमिलर टाइप से A21 और A22। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें m इक्वल्स टू कितना होता है, n होता है, रो बराबर क्या होता है, कॉलम। जितने रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए, वही क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ध्यान रख लेना डिटर्मिनेंट अगर अपन बना रहे हैं तो कंफर्मली वो क्या रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वहां पे रहा होगा। ठीक है, चलो, अब जो मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने ए को रिप्रेजेंट किया था, ए मैट्रिक्स को, वो डिटर्मिनेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर शेप आ जाएगा ऐसा कुछ, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे A11 A12 A21 और ये हो जाए कितना A22। ध्यान रखना ये तो क्या होती है अपने पास फर्स्ट रो,
ये सिंपली क्या हो जाएगा फर्स्ट रो, और ये सिंपली क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्लियर होगी बातें समझ में? तो यहाँ से ध्यान रख लेना, यहाँ पे बोला हुआ डेफिनेशन से के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अपने मैट्रिक्स पढ़ा था उससे बिल्कुल अलग होगा डिटर्मिनेंट या फिर सारणिक, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़ होगी जो हम लोग काफ़ी सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिक सा पार्ट है कि डिटर्मिनेंट दिखता कैसा होगा, तो डिटर्मिनेंट जो होगा स्क्वायर ब्रैकेट में ना दिख के कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा अपने पास डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो अब देखो डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ से। अब एक चीज़ समझ लेना, फॉर मैट्रिक्स ए जो होता है ना, अगर मान के चलो मैं ए मैट्रिक्स की बात करूँ, तो ए मैट्रिक्स को अगर मुझे डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करना है, तो मैट्रिक्स के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करता था और डिटर्मिनेंट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे की तरफ से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल सी एक मैट्रिक्स को कंसिडर करें, लेट सपोज कि स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास क्या है, A11 और A21, और यहाँ पे कितना गिवन है A12, और ये कितना गिवन है A22 गिवन है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम, दैट शुड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्गावली जिसको अपन बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करने ले होंगे यहाँ पे किसका, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग यहाँ से बात करें वो क्या हो जाएगा अपने पास, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट लिख के चलना भाई। सारणी का हल जो निकालते हैं वो कैसे निकाला जाएगा उस चीज को बता रहा हूँ मैं। अब लेट सपोज अगर मुझे सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर इस टाइप से। अब मुझे सॉल्यूशन करना है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भैया, डेल से, ठीक है। डेल के साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन यहाँ पे। अब अगर मान के चलो मुझे सॉल्यूशन करना है, दैट शुड बी A11, ये क्या हो जाएगा हमारे पास A12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा A21 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा भैया ये A22 हो जाएगा। क्लियर, यस और नोट। अब अगर मुझे इसको यहाँ से सोल्व करना है तो एक चीज समझ लेना यहाँ पे, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा क्लियरली तो देखो क्या होगा, तो ये क्या होगा A11 मल्टीप्लाई होगा किससे, A22 से, और रिवर्स बैक में जाएगा तो माइनस आ जाएगा A21 और मल्टीप्लाई होगा किससे, A12 से। तो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा A11 इंटू कितना A22 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से A21 इंटू कितना A12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहे होंगे। और ये जो क्वेश्चन बनता है सिंपल डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने वाला, वो कितने मार्क्स में बनता है, यहाँ से सारणी का क्वेश्चन बनता है वो 1 मार्क्स में बनता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो एक एग्जाम्पल सब अगर यहाँ पे समझ लेते हैं फटाफट, तो एक एग्जाम्पल से अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँ इस एग्जाम्पल को, तो फटाफट से मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 4 -1 2 दिया हुआ है, 2 4 -1 2 दिया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल को अपन कवर कर लेते हैं यहाँ से। 2 4 -1 और 2 गिवन है ना। चलो एक बार देख लेते हैं सिंपल से कि कैसे मेरे को इसको कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास जो क्वेश्चन है सीधा दैट शुड बी 2 4 -1 2, तो यहाँ पे अगर हम लोग को क्वेश्चन गिवन है, लेट सपोज कि 2 4 -1 2 गिवन है ना, तो अपने को डिटर्मिनेंट ए निकालना ना। डिटर्मिनेंट ए को रिप्रेजेंट करेंगे अपन डेल से, और वैल्यू क्या दे रखी है 2 4 -1 एंड 2 दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल है, वैल्यू कैसे निकालोगे भैया यहाँ से सारणिक का, तो सारणिक का वैल्यू निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इससे, और रिवर्स में माइनस के साथ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -1 इंटू कितना हो जाएगा भैया 4। तो सिंपल है यहाँ से, तो कितना आ जाएगी वैल्यू 4 माइनस एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 4, दैट शुड बी 8। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी सारणिक का अपने पास 8 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये चीज़ अपने को यहाँ से क्लियर होगी। तो सिंपल है, 1 मार्क्स के अंदर डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करा जाता है वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से क्या दिया हुआ है, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूँगा, x+1 x-1 और x दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं अपन यहाँ से। क्वेश्चन कितना गिवन है, यहाँ से x गिवन है, और यहाँ पे कितना गिवन है x+1 गिवन है ना, और आगे देखोगे तो कितना गिवन है x-1 और x गिवन है, x-1 और कितना गिवन है यहाँ से x गिवन है। तो फटाफट से सोल्व करें इसे। तो देखो भाई सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बता देता हूँ मैं यहाँ पे। वही वाली बात होगी, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिनोट कर देंगे यहाँ पे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिनोट कर दिया तो भैया ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाले x से, तो यहाँ पे कितना जाएगा भैया x² माइनस ऑफ, माइनस के साथ रिवर्स में जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा भैया x-1, और ये कितना जाएगा भैया यहाँ से x+1 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो यहाँ से निकाल रहा हूँ ना मैं, देखो कितना आ जाएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास x² आ जाएगा माइनस ऑफ, अच्छा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो a माइनस भी और a प्लस भी दिख रहा है, तो इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ x² -1 लिख सकता हूँ क्या, यस और नोट लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ x² प्लस कितना आ जाएगा 1, कैंसिल आउट हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू सिंपली कितना आ गया यहाँ से 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास डिटर्मिनेंट का बनता है कितने में, 1 मार्क्स के अंदर। और इस तरीके से ही अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो 1 शॉट वीडियो है, क्विक में करना है, फटाफट से नोट बना के चलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3।
अब मान के चलो कि 3/3 मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, उस चीज़ को समझ लेना है यहाँ से ना। तो अब एक चीज़ समझ लो, अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट को 3/3 का मैट्रिक्स लेके चलूँ, तो देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, एक 3/3 का मैट्रिक्स अपने को कंसीडर करना है, दैट शुड बी 3/3 मैट्रिक्स। अब देखो ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला हुआ है, मैट्रिक्स था 3/3, 3x3 का, तो 3 तो रो है और 3 क्या है, कॉलम है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा ना, लेट सपोज आ जाएगा A11, A12 एंड कितना आ जाएगा ये A13, और यहाँ से कितना आ जाएगा भैया ये A211, और ये आ जाएगा A22, और ये क्या आ जाएगा A23, और ये कितना आ जाएगा भैया A31, और सिंपली यहाँ से कितना आ जाएगा A32, और ये कितना आ जाएगा भैया यहाँ से A33 आ जाएगा। और मैंने यहाँ क्या लगा दिया, स्क्वायर में लगा दिया, ठीक है। अब इस टाइप से क्या करोगे, यहाँ पे जो अपन एक्सपेंशन सीखेंगे इन चीज़ों का कि एक्सपेंशन कैसे करना है, तो अब डिटर्मिनेंट का हल कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा। अभी तो अपन ने केवल डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना सीखा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं फटाफट से कि कैसे हम लोग इसको कवर कर रहे होंगे। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, चलो एक एग्जांपल से कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। अब एग्जांपल नंबर 3 के अंदर जो बोला हुआ है ना, नोट डाउन कर लो पहले से एग्जांपल को, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। अब सबसे पहली बात देखो कि हम लोगों को एक्सपेंशन आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंशन कैसे निकालना है उस चीज़ को समझ लेना है यहाँ पे। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लूँ यहाँ से। तो अपने पास जो क्वेश्चन गिवन है 1 2 4 -1 3 गिवन है ना। तो पहली बात तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास R1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास कॉलम 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो मुझे एक्सपेंड से करना पड़ेगा इसको। अब अगर मुझे एक्सपेंड से करना है तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ फटाफट से, तो देखो कैसे करना है। अब इस मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है अपने पास 1 -1, एंड यहाँ पे कितना जाएगा 4, ये कितना जाएगा भैया 2 3 1, और ये कितना जाएगा 4 0 0। तो मुझे प्रसार जो करना है ना, इसको अपन बोलते हैं सारणिक का प्रसार। नेक्स्ट टॉपिक डाल लेना फटाफट से, सारणिक का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। पहली बात तो कि सब जगह से कर सकते हैं अपन, एक छोटा सा पहले मैं बता देता हूँ, एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर मुझे प्रसार करना है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते अपन, A11 हो गया, A12 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया A13 हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा A21 A22, ये कितना आ जाएगा A23, और ये कितना आ जाएगा, क्योंकि मैं 2/2 में तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बट जब 3/3 का मैट्रिक्स आएगा तो कैसे सोल्व करना उसको बता रहा हूँ मैं यहाँ से। ये कितना आ जाएगा 3 1, दैट शुड बी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये कितना आ जाएगा A32, ये कितना आ जाएगा हमारे पास A33 आ जाएगा, यस और नॉट। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं किसका, डिटर्मिनेंट का। तो अपन ने क्या बोल दिया कि यार R1 के रिलेट में ये अनुदिश प्रसार। अब देखो प्रसार कैसे किया जाता है मैट्रिक्स का, सॉरी डिटर्मिनेंट का प्रसार कैसे करना उस चीज को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना। अब देखो R1 के अनुदिश में से प्रसार करना है तो फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से पकड़ लो। तो A11 को मैंने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज समझ लेना, ये जो पोजीशन होती है ना, ये पोजीशन होती है 1 1, तो -1 की पावर कितना होता है 1 + 1, तो ये पोजीशन हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। इस वाली पोजीशन की बात करोगे तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, रो 1 है कॉलम कौन सा है 2, तो ये कितना आएगा -1 की पावर 3, दैट शुड बी नेगेटिव। तो ये वाला जो सेकंड वाला कॉलम होता है वो किससे मल्टीप्लाई होकर चलता है, नेगेटिव से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉजिटिव, और यहाँ वाले को लिख सकते हो माइनस, और ये क्या लिख सकते हो पॉजिटिव। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड जो कॉलम होगा आपका नेगेटिव, एंड थर्ड जो कॉलम होगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ओड मल्टीपल जो आ रहा है 2 1, तो ये क्या होगा -1 होगा। अच्छा इधर में देखोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, सीधा ये प्लस आएगा, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखोगे तो अपन एक्सपेंड कर सकते हैं कहीं से भी। अब अगर R1 कंडीशन, तो फर्स्ट एलिमेंट कितना A11। अब जिसके अकॉर्डिंग मैं प्रसार कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इस वाले कॉलम को क्लोज कर दो, और इस वाली रो को क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। अब इन दोनों को क्लोज करने के बाद जो अपने पास वैल्यू बची है, दैट शुड बी A22 A3। तो अब ये स्क्वायर में गया तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो देखो प्रसार कैसे करेंगे अपन, यहाँ से A11 को बाहर ले लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा A22, क्या एलिमेंट बचे हुए हैं A23, और यहाँ से कितना बचा हुआ है A32 बचा हुआ है, एंड यहाँ से कितना बचा हुआ है A33 बचा हुआ है, ठीक है ना। प्रसार बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। अब देखो सेकंड वाला किससे मल्टीप्लाई करके चलेगा, माइनस से, क्योंकि ओड मल्टीपल है 1 और 2 है, तो -1 की पावर 1 + 2 दैट शुड बी माइनस, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। बाहर किसको ले लो, अब A12 को ले लो, क्योंकि मैं R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ। आप चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो और रो में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ले लिया अपन ने कितना A12। अब क्या करो भैया A12 को लॉक कर दो, तो A12 वाली रो को लॉक कर दिया मैंने, ठीक है, और A12 वाले कॉलम को भी लॉक कर दिया। A12 वाले रो को भी लॉक कर दिया और A12 वाले कॉलम को भी लॉक कर दिया। तो देखो बचा क्या है, A21 बचा हुआ है, तो रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, A21 बचा हुआ है, एंड A23 बचा हुआ है,
और यहाँ से कितना बचा हुआ है A31 बचा हुआ है और यहाँ से कितना बचा हुआ है A33 बचा हुआ है। ठीक है, चलो लास्ट और लिस्ट कितना देगा प्लस A13 के साथ क्या बचा हुआ है उसको समझ लो। अब A13 वाले को लॉक कर दो यहाँ से, तो इसके कॉलम को लॉक कर दो और इसकी रो को लॉक कर दो। तो बचा हुआ क्या है यहाँ पे A21 बचा हुआ है, A22 बचा हुआ है और यहाँ पे कितना बचा हुआ अपने पास A31 बचा हुआ है और यहाँ पे कितना बचा हुआ है A32 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि प्रसार को कैसे सोल्व किया जाए। अब इनको अपन सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ कितना देगा A11, इसको सोल्व करोगे तो कितना देगा, ये तो सोल्व करना आता है, दिस शुड बी दिस। तो यहाँ से कितना देगा A22 A33 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा ये A32 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से A23 आ जाएगा। ठीक है, जब बड़ी वाली का अगर मुझे प्रसार करके निकालना है देन माइनस आएगा सेकंड कॉलम की वजह से A12 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा A21 A33 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से A31 और A23। ठीक है, इस टाइप से होगा मल्टीप्लाई ना। लास्ट वाले का कैसे होगा प्लस A13 आ जाएगा यहाँ से, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा A21 और A32 आ जाएगा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा भैया ये A31 A22। सिंपलेस्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ये होगा अपने पास डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन जब अपन को किस में चेक करना हो 3/3 मैट्रिक्स में चेक करना हो। तो होप सो सबको प्रसार समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो R1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, चाहो तो R2 के अकॉर्डिंग, चाहे R3। अच्छा एक और नोट लगा के लिख लेना, हम एक्सपेंड वहां पे करेंगे जिस रो में क्या हो, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम क्या हो 0 हो। मैक्सिमम एलिमेंट शुड भी क्या होना चाहिए 0 होने चाहिए। जितने ज़्यादा 0 होंगे उतना अपने फायदा होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में किस हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे डिटर्मिनेंट को क्या कर देगा वो 0 कर देगा। तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी कि मुझे ज़्यादातर मल्टीप्लाई का वहाँ सोचना है जहाँ पर क्या हो 0 ज़्यादा अपने पास एलिमेंट के अंदर हो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से फटाफट से। अब मैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट करा देता हूँ फटाफट से। तो चैनल को लाइक करते रहे फटाफट से ताकि चीज़ें अपने को क्लियर होती रहे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। अब क्लियर है क्वेश्चन यहाँ पे? तो अब मुझे जो है इस क्वेश्चन को अगर करना है तो देखो फटाफट से क्वेश्चन लिख लो पहले फटाफट से सारे, जिसको प्रसार करके आ गया है वो फटाफट से स्टार्ट कर दे क्वेश्चंस को। अब इसके अंदर अपने को क्या है एग्जांपल दिया हुआ है, तो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है ना। तो देखो भाई कैसे हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है 0 सबसे ज़्यादा किसमें है थर्ड कॉलम में, तो अपन ने क्या बोल दिया C3 के अनुदिश प्रसार, C3 के क्या कर दो अनुदिश प्रसार कर दो। अब C3 के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रसार कर दूंगा तो देखो C3 वाला कॉलम ये है, तो ये वाली पोजीशन में क्या साइन कन्वेंशन लगेगा प्लस, देन ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ से अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फटाफट से, एक बार लिख लेता है अलग से इस चीज़ को। उस क्वेश्चन को लिख लो फटाफट से, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन अपने को पास क्या दे रखा है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू गिवन है, तो फटाफट से लिख देता हूँ मैं इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्या बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना अपने को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देन ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 और ये कितना हो जाएगा भैया 1 और ये कितना हो जाएगा 4 0 0। ध्यान रखना डिटर्मिनेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स से जस्ट अलग होता है। ठीक है, दो स्क्वायर शेप के यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो स्क्वायर शेप में अपन इसको लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट नहीं आएगा ध्यान रखना डिटर्मिनेंट में। अब एक चीज़ समझो मैक्सिमम 0 किस कॉलम के अंदर है, यहाँ पे मैक्सिमम जीरोस की बात करोगे तो C3 के अंदर मैक्सिमम जीरोस है, तो प्रसार यहीं से करेंगे साइन कन्वेंशन बोलो। ये पोजीशन क्या होती है अपने पास, दैट शुड बी A1 A11 A12 A13। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्या आता है अपने पास, अगर इसको देखोगे तो पॉजिटिव आएगा साइन कन्वेंशन, यहाँ का क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो करें फटाफट से। तो अपन ने क्या बोल दिया इसका, अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू चाहिए या इस सारणी का वैल्यू चाहिए, तो अपन ने क्या बोल दिया C3 के अनुदिश क्या कर दो प्रसार कर दो। ठीक है, तो C3 के अनुदिश प्रसार या फिर एक्सपेंशन विथ C3। तो एक्सपेंशन विथ C3 अगर करूंगा तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले वो एलिमेंट आ जाएगा बाहर, तो 4 आ गया यहाँ से बाहर। अब देखो 4 वाली रो को क्लोज कर दो, 4 वाले कॉलम को क्लोज कर दो, बचे हुए आइटम को लिख दो। तो -1 4 3 एंड 1। सेकंड वाला किससे मल्टीप्लाई हो गया आएगा नेगेटिव से, तो और बाहर देखो क्या है 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, आगे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 0, तो कंप्लीट क्या आंसर आएगा 0 आएगा। देन फिर प्लस
अगले वाले एलिमेंट में भी जीरो, तो वो भी वैल्यू क्या देगा यहाँ से, जीरो ही देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना फटाफट से। तो मैंने इसलिए लिखा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जीरो से, तो वैल्यू क्या आएगी वहाँ से, सिंपली जीरो ही आएगी। तो देखो फटाफट से इसको चेक करोगे तो कितना जाएगा, 4 सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे किससे, तो -1 इंटू कितना जाएगा 1, -4 इंटू कितना जाएगा यहाँ से 3। तो अपने पास आंसर देखो क्या आ जाएगा 4, ये कितना जाएगा -1 और -12, दैट शुड बी -13। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13 इंटू 4। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास, -13 इंटू 4, दैट शुड बी -52। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, -52। एज सिंपल एज दैट। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करके चलना है ना। क्लियर सबको यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते फटाफट से। एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं डिटर्मिनेंट का 3/3 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे हम लोगों को पूछा हुआ है कि इवलेट द डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है यहाँ से, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 0, यहाँ पे गिवन है कितना साइन ऑफ अल्फा, यहाँ पे अगर चलोगे तो कितना गिवन है माइनस ऑफ कोस अल्फा, और अगर आगे चलोगे तो यहाँ पे कितना गिवन है साइन अल्फा गिवन है, और यहाँ पे कितना गिवन है भैया 0 गिवन है, और यहाँ पे कितना गिवन है साइन ऑफ बीटा गिवन है, ठीक है। अगली बार में देखोगे तो यहाँ पे कितना गिवन है कोस अल्फा गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है कोस अल्फा, एंड यहाँ पे कितना गिवन है माइनस ऑफ साइन बीटा गिवन है ना। तो और यहाँ पे कितना गिवन है भैया 0। तो इस टाइप से अब इसको सोल्व करना है अपने को ना। अब देखो सिंपल है, सबसे पहली बात तो देख लो कि किस में सबसे ज़्यादा 0 आ रहे हैं, तो सब में बराबर ही आ रहा है लगभग। R1 में पहली पोजीशन पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर प्रसार करोगे तो किसके अकॉर्डिंग प्रसार कर लेंगे अपन, R1 के अकॉर्डिंग। साइन कन्वेंशन ये वाला प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। अब R1 के अनुदिश अगर मैं डिटर्मिनेंट का प्रसार कर दूं तो देखो डेल की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 वाले कॉलम और रोज को क्या कर दो, क्लोज कर दो, है ना। 0 वाले कॉलम और रोज को क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो बचा हुआ क्या है यहाँ से, 0 बचा हुआ है, माइनस ऑफ कितना बचा हुआ है यहाँ से, साइन बीटा बचा हुआ है, और यहाँ पे कितना है साइन बीटा, और यहाँ पे कितना है 0। नेक्स्ट का साइन कन्वेंशन माइनस आएगा, बाहर वाला एलिमेंट कितना है साइन अल्फा, तो इसको पकड़ लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। अब देखो इस वाले रो और कॉलम को क्या कर दो, क्लोज। तो इस वाले रो और कॉलम को क्लोज कर दोगे तो रो क्लोज, और नेक्स्ट में क्या कर दो, कॉलम को भी क्या कर दो, क्लोज कर दो, और कॉलम भी ये हो जाएगा क्लोज। तो बचा हुआ क्या है उस चीज़ को समझ लो। रो कॉलम क्लोज होने के बाद बचा हुआ एलिमेंट क्या अपने पास, साइन अल्फा एलिमेंट बचा हुआ है। यहाँ से कितना बचा हुआ है, कोस ऑफ अल्फा, यहाँ पे कितना है अपने पास साइन ऑफ बीटा, और यहाँ पे कितना अपने पास 0। लास्ट एलिमेंट कितना है प्लस के साथ, तो माइनस ऑफ कोस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब बचे हुए एलिमेंट को लिख दो, ये वाला कॉलम क्लोज एंड ये वाली रो क्लोज, ठीक है। तो बचा हुआ क्या है यहाँ से, साइन अल्फा 0। तो यहाँ से बचा हुआ कौन है, साइन अल्फा 0 और कोस अल्फा, और यहाँ से कितना आएगा माइनस ऑफ साइन बीटा। क्लियर सबको? अब तो सोल्व हो जाएगा, 2/2 को सोल्व करना आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करो तो 0, तो ये तो आ जाएगा 0। ये कितना आएगा भैया इधर 0 हो जाएगा। तो बाहर क्या चल रहा है, माइनस ऑफ कितना चल रहा है साइन अल्फा, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये कोस ऑफ अल्फा इंटू कितना आ जाएगा ये साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर बाहर क्या चल रहा है इधर कोस अल्फा, थर्ड वन के अंदर कोस अल्फा चल रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा भैया माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा, और पीछे वाला एलिमेंट कन्फर्मली क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। सोल्व कर लो इसको आगे। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कितना साइन अल्फा साइन बीटा, और ये हो जाएगा कितना कोस ऑफ अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा कितना साइन अल्फा, एंड ये कितना आ जाएगा अपने पास कोस अल्फा, और कितना आ जाएगा भैया साइन बीटा। तो इस टाइप से अपन ने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देना, ये अपने पास क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो चेक कर लो फटाफट से, ठीक है। तो अब देख लो ये वैल्यू जो आई अपने पास साइन अल्फा साइन बीटा माइनस ऑफ कोस अल्फा, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भैया, किसके बराबर कर दोगे 0 के बराबर, तो ये वैल्यू आ गई उस डिटर्मिनेंट की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन देखो 3 दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे कितना हो गया 1। इक्वलेट में कितना दे रखा है 3 4 2 और 1 दिया हुआ है ना। मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 3 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 8, ठीक है। तो 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 3 माइनस ऑफ 8 दैट शुड बी 5। तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 2√2 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करना है। अब जो है अपने को क्या करना है, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट समझ में आ गया है, तो इन एक्सरसाइज को लगा ले फटाफट से। तो 4.1 को कंप्लीट कर लें, ये मल्टीप्लाई करोगे ये मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। इसका बता देता हूँ मैं, तो कितना आएगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस माइनस ऑफ कितना साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, प्लस हो जाएगा फिर वो
तो ये कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, एज सिंपल एज डेट। क्लियर। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, डिटर्मिनेंट का। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब जो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें फटाफट से, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके 18 क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर कर लेते हैं यहाँ से, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पे चल रहे होंगे। 18 क्वेश्चंस के अंदर देखो क्या है, यहाँ पे गिवन है x गिवन है, 18 गिवन है, 2 गिवन है और यहाँ पे क्या गिवन है x गिवन है। ठीक है, और इक्वलेट में क्या दे रखा है अपने को यहाँ से, यहाँ पे गिवन है कितना 2x गिवन है और यहाँ पे कितना गिवन है 4 और यहाँ गिवन है 6 और यहाँ पे कितना गिवन है x। सिंपल है, सोल्व करोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आ रहा है, स्क्वायर डिटर्मिनेंट में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 36, यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 24। ठीक है, अच्छा देखो 2x स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो, अच्छा उधर लेके जाओगे तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा तो कितना हो गया x स्क्वायर हो गया। उसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस ऑफ 36 प्लस कितना 24, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा सिंपली 12, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 12 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे। अच्छा कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। इसको एक बार सोल्व कर देते फटाफट से। तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करके चलना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है ना। अब जो है ना x का वैल्यू पूछा हुआ था इसमें, तो सिंपल है यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए ना। ओके एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था अपने पास x था और यहाँ पे कितना था 18 था, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 36, इधर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा भैया 24। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करना है तो अपन क्या कर लेते हैं सिंपली, सोल्व हो जाएगा ये तो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, 36 को उधर ट्रांसफर कर दो तो कितना आ जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा ना। अच्छा हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं शायद, है ना। हम क्वेश्चन कौन सा सोल्व कर रहे हैं, ये वाला ना, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला का तो आंसर आ गया अपने पास, देखो कितना आएगा ये। तो ये कितना बचेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले की ना। तो वैल्यू कौन कौन सी गड़बड़ घोटाले वाली वैल्यू ले ली है ना। चलो एक मिनट सही कर देते हैं इस चीज़ को फटाफट से। हम लोगों ने वैल्यू ऊपर नीचे ले लिया क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को लगा लो ताकि अपने पास डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे अभी, है ना। फिर उसके बाद हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे यहाँ से, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ से, अब क्वेश्चन को थोड़ा क्लियरली लिख लेना फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5 4 1, इक्वलेट में दिया हुआ है कितना 2x गिवन है, यहाँ पे 4 गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है 6 और यहाँ पे कितना गिवन है x गिवन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, 2 इंटू 1 तो 2 माइनस ऑफ 20, इधर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 24। ठीक है, चलो 2 माइनस 20 कितना हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का, एंड 2x स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 24। तो 2x स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा उधर जाएगा तो 24 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 18, तो इट शुड बी 2x स्क्वायर और कितना आ जाएगा 24 में से 18 हटाओ 6 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ √3 आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट हम लोग कर लेते हैं कौन सा 8 वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ से, 8 वाले को भी देख लेते हैं ना। 8 वाले के अंदर क्या दिया हुआ है फटाफट से देख लो। 8 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, यहाँ पे x गिवन है 18 गिवन है एंड इट शुड बी 2 और x हो जाएगा यहाँ से। अब देखो इक्वलेट में कितना दिया हुआ है, यहाँ से 6 गिवन है और ये कितना गिवन है 18 गिवन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 6, फटाफट से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 36 इक्वल्स टू में कितना जाएगा 36 माइनस ऑफ 36, तो ये तो भैया जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा सीधा सीधा 36 और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 6। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भैया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस साइड टाइप से जो क्वेश्चन होता है अपने पास जेईई मेंस वगैरह में आते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन था। चलो क्लियर यहाँ तक सबको, तो नेक्स्ट टॉपिक डालो फटाफट से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब जो है ना यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, तो नेक्स्ट टॉपिक डालो फटाफट से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी उस चीज को मैं बता देता हूँ। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, टॉपिक डालो फटाफट से, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 की बता देता हूँ मैं यहाँ से, पहले प्रॉपर्टीज को रीड कर लो क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अब इसने क्या बोला, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर मैं क्या करूँ,
उसकी रो और कॉलम को अगर मैं चेंज कर दूं तो उसके वैल्यू में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगर मान लिया मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, अगर रो और कॉलम की अगर बात करेंगे, रो और कॉलम, ठीक है ना, रो और कॉलम क्या होने चाहिए, अगर मान के चलो रो और कॉलम अगर चेंज कर देते हैं, देन जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज, लिख लो इस प्रॉपर्टी को। तो सारणिक का वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है वहां पे, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना भैया। तो अगर मान के चलो मेरे पास अगर प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज रहेगा, अगर मैं उसकी रो और उस कॉलम को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो वहां पे कोई भी चेंज मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक फटाफट से। अब इस पे बेस एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। छठी वाली जो प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 को जो है ना वेरीफाई कर लेता है, ठीक है। अब देखो, अब अपने को क्या गिवन है, यहाँ से सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। अब अपने को क्या क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर अपने को क्या गिवन है, रो 1 दे दिया। अब पहली बात जो है ना, अपन ने क्या करा, रो और कॉलम को चेंज कर ले, पहले अपन इसको सोल्व कर ले फटाफट से। तो अपन क्या कर देते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार कर देता हूँ इस क्वेश्चन का, R1 के अनुदिश प्रसार, ठीक है ना। फटाफट से बता रहा हूँ मैं। अब R1 के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रसार कर दूंगा तो ये साइन कन्वेंशन क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो, तो इस डेल की वैल्यू जो निकलेंगे ना 2, तो R1 के अकॉर्डिंग तो ये वाली रो क्लोज और ये वाला कॉलम भी क्या हो जाएगा क्लोज, तो वैल्यू कितनी आएगी 0, 5, 4, -7, ठीक है। फिर सेकंड वाले को ले लो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा और उसका वैल्यू कितना है आगे, -3 है। अब उस वाली रो को बंद कर लो, कॉलम को बंद कर लो, तो बचेगा कितना 6, 4, 1, -7, समझ में आ गया होगा, फटाफट से करो अब। देन लास्ट वाले का कितना जाएगा, +5 के साथ बचेगा कितना, लास्ट कॉलम को बंद करो और फर्स्ट रो को बंद करो, तो कितना जाएगा 6, 0, 1 और 5 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर सकते हैं फटाफट से इसको। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ये तो जाएगा 0 एंड ये कितना जाएगा -20, ठीक है। एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 एंड माइनस का 42, माइनस ऑफ कितना जाएगा 4 +5, 6 × 5 कितना जाएगा 30, माइनस ऑफ कितना जाएगा 0। आफ्टर सॉल्विंग इसको क्या मिल जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये 138 आ जाएगा ना। -42 और 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 46, 46 इंटू कितना आएगा 3, -138 प्लस कितना आ जाएगा ये 150। सोल्व कर लोगे तो डेल का वैल्यू कितना गया यहाँ से, -28। तो ये तो अपन ने क्या करा, R1 से प्रसार कर दिया है। अब अपन क्या कर रहे हैं वहां पे, बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। अब उसके किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम को क्या कर रहे हैं अपन, इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या करना है 2, -3 और 5 वाला जो है ना जो रो है, अब अगर अपन मान के चलो कि अपन ने क्या कर दिया, फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। अब उनकी जो रो को किस में बदल दो, रो किससे इंटरचेंज हो जाएगी, कॉलम से। तो मैंने बोल दिया रो को क्या कर देना अपने को, इंटरचेंज करना है कॉलम से। अब अगर मैं उसकी रो को इंटरचेंज कर देता हूँ कॉलम से, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसके अंदर जो जो रो थे वो क्या बना दो, कॉलम बना दो। तो जो जो रो थे उनको क्या बना दो भैया, कॉलम बना दो। तो जो जो रो थे मान के चलो अगर मैं इंटरचेंज कर दूं किससे, रो से, तो रो इंटरचेंज बाय द कॉलम, है ना। अब जो जो रो थे ना अपने पास उनको क्या बना दिया मैंने, कॉलम बना दिया। तो डेल 1 हो जाएगा, नया मैट्रिक्स, नया डिटर्मिनेंट बन रहा है। तो देखो यहाँ पे 2, -3, 5 रो में था, तो उसको किस में ले अपन, कॉलम में ले आए। तो 2 - 3 कितना गया, 5 आ गया। देन अगली जो रो थी मेरे पास 604, वो किस में आ गई अपने पास, कॉलम में आ गई। तो ये कितना गया, 604 आ गया। एंड अगला जो है ना थर्ड रो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। तो 1, 5, -7 आ गया। क्लियर। अब क्या कर लो भैया फटाफट, R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करोगे या किसके अकॉर्डिंग करोगे वो देख लो। अब मान के चल लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, R1 के अनुदिश प्रसार। अब R1 के अनुदिश क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ से सीधा सीधा प्रसार करने वाला हूँ। देखो R1 के अनुदिश प्रसार करते क्या काम में आने वाली चीज बता रहा हूँ मैं यहाँ से। देखो R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करोगे तो भैया साइन कन्वेंशन देखो, प्लस, फिर ये कितना था माइनस और फिर प्लस। अगर किसी को लग रहा है कि 0 ज्यादा वाला है तो तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू कितना है 2, तो बचा हुआ क्या है, इस वाली रो को क्लोज कर दो, इस वाले कॉलम को क्लोज कर दो, तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट कितना है 0, 5, 4 और ये कितना है -7। सेकंड वाला किससे मल्टीप्लाई हो गया भैया, 6 से आएगा, तो माइनस के साथ आ गया 6। अब डिटर्मिनेंट देखो, ये वाली रो क्लोज और ये वाला कॉलम क्लोज, तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट कितना है -3 एंड ये कितना है भैया 5, ये कितना है 5 और ये कितना है -7। मजा आ रहा है सबको। चैनल को लाइक करें, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। लास्ट वन कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा और बचा हुआ कितना है, रो को क्लोज करो, कॉलम को क्लोज करो लास्ट वाले, तो -3, 0 और ये कितना आ गया 5 और 4। सोल्व कर लेंगे फटाफट यहाँ से। अब इसको अगर मैं यहाँ से सोल्व कर लूँ तो देखो कितना आएगा। अब ये चीज अपने पास आ गई यहाँ पे, तो अपन ने वो उसको चेंज कर दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं प्रसार कर रहा था यहाँ पे,
अच्छा, इसने जो एक्सपेंड किया वो कॉलम के अकॉर्डिंग किया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो किसी के अकॉर्डिंग करो वैल्यू वही आएगी ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा, माइनस ऑफ 6 यहाँ पर रहने दो, 7 21 21 एंड 25, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू 4 12, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 12, और वो तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 40, ये कितना आएगा 21 माइनस ऑफ 25, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू अपन निकाल लेंगे यहाँ से, तो अपने पास जो वैल्यू आएगा ना माइनस ऑफ 40 आ गया, माइनस 25, तो कितना बचेगा माइनस का 6 इंटू कितना आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 12। तो व्हेन आफ्टर सॉल्विंग इट कितना आएगा भैया, माइनस का 40 हो गया, ये कितना आ जाएगा प्लस का 24, ये कितना आ जाएगा माइनस का 12। इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 40 और माइनस का 12, माइनस का 52 और प्लस का कितना आ गया भैया 24, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 12 में से 4 घटाओ, 12 में से क्या घटा लेते अपन 4, तो कितना आ जाएगा 8, और फिर जो है यहाँ पे 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 28, तो माइनस का कितना आ गया 28। तो बोलो क्या आंसर फर्स्ट वाले का और इस वाले का सेम आया क्या। तो अपन ने प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया है कि अगर मान के चलो मैं किसी डिटर्मिनेंट की रो को किससे इंटरचेंज कर दूं कॉलम से, तो वहां पर उसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट का जो मान होगा वो क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। यस और नॉट, क्लियर सबको। प्रसार तुम्हारी मर्जी पड़े, C1 से करो R1 से करो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर यहाँ तक सबको। चलो अब चलते हम लोग किस पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से फटाफट से। प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर क्लियर हो जाती है तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को क्लियर करना जरूरी है यहाँ पे। अब ये तो पता पड़ गया ना कि भाई फर्स्ट रो को अगर मान के चलो आप उससे मल्टीप्लाई करो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो 1 बाय 1, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लिखो फटाफट से प्रॉपर्टी नंबर 2। तो नेक्स्ट नोट डाउन कर लो फटाफट से यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या चीज दी हुई है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अब इसने क्या बोल दिया कि मान के चलो कि कोई भी दो पंक्तियां कॉलम को मैं आपस में चेंज करता हूं, तो उसका जो साइन होगा ना वो क्या होगा भैया, चेंज होगा। इस चीज को समझा देता हूं मैं यहाँ से फटाफट से। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेट सपोज मान के चलो मेरे पास यही कोई डिटर्मिनेंट है। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। मैंने बोल दिया कि R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ किससे, R2 से, और R1 को इंटरचेंज करूंगा मैं R2 से, और R3 को इंटरचेंज करूंगा मैं किससे, R3 को पहले R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं R2 से। तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिटरमिनेंट होगा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी बार रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे उतनी बार किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिटरमिनेंट माइनस से। तो R1 की जगह पे आ जाएगी R2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया B1, यहाँ पे कितना आ जाएगा B2, यहाँ पे कितना आ जाएगा B3, यहाँ पे कितना आ जाएगा A1, यहाँ पे कितना आ जाएगा A2, यहाँ पे कितना आ जाएगा A3, ये कितना आ जाएगा C1 C2 और C3। यस और नोट। तो इस टाइप से वो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार और इंटरचेंज लगा देते हैं, एक बार और इंटरचेंज लगा देते हैं। तो अब R2 को इंटरचेंज कर देते हैं किससे, R3 से। तो वो फिर से माइनस से मल्टीप्लाई होगा, एक तो पहले वाला माइनस और एक अभी वाला माइनस, ठीक है। तो -1 ले लो या माइनस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब इंटरचेंज होने के बाद क्या होगा, B1 B2 B3 इंटरचेंज लगा R2 और R3 में, तो R3 को लिया ऊपर, तो R3 के वैल्यूज क्या है C1 C2 C3, और R2 को ले जाओ नीचे, तो A1 A2 और A3। तो एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ पे क्या होगा कि दो बार अगर हम लोग इंटरचेंज लगा दे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अपने पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी मैं किसी भी सारणी की दो पंक्तियां कॉलम को आपस में चेंज करता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करके चलना है, माइनस से। एक बार करोगे तो माइनस, दो बार करोगे तो डबल माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए अपन डबल इंटरचेंज एक साथ यूज करते हैं वहां पे, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा B3, यहाँ पे कितना आ जाएगा C1 C2 C3, और ये कितना आ जाएगा A1 A2 और A3। क्लियर सबको। चलो वेरीफाई कर लेते प्रॉपर्टीज को कि कैसे आपने बता दिया ये। चलो यहाँ पे आ जाती है अपने पास, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। 7 नंबर का वेरीफाई कर लेते किसको, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी को। पहले क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो ना, यहाँ से क्या करो क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। अब एक चीज समझो, यहाँ पे अपन ने क्या करना है, इंटरचेंज करने के बाद उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस के साथ आ जाएगा ना। तो सबसे पहली बात जो है ना, अपन क्या करने वाले होंगे, वैल्यूज जो है ना वो चेंज आएगी। देखो अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर अपन पहली बात कर लें, यहाँ पे इंटरचेंज हम लोगों ने क्या बोला, इंटरचेंज को डिनोट करना आता है, इंटरचेंज को डिनोट करोगे एरो के साथ, है ना। चलो अब इस चीज को समझ लेना यहाँ पे कि कैसे इंटरचेंज लगाया मैंने। अब इस डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो पहले इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो अपन ने क्या बोल दिया, सिंपल R1 से प्रसार कर दो फटाफट से। तो सीधा सीधा मैंने क्या बोल दिया, R1 से प्रसार।
अच्छा R1 से प्रसार कर दूंगा तो भैया कितना आ जाएगा, 2 आगे ले लिया मैंने, उस वाली रो कॉलम को बंद करने के बाद वैल्यू क्या बची, 0 5 4 -7, ठीक है। सेकंड वाला साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, देन कितना आ जाएगा भैया -3, ठीक है। रिवीजन सीरीज चल रही है, ध्यान रखना फटाफट से। तो वो वाली रो बंद और वो वाला कॉलम बंद, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 4 एंड 1 और -7, तो सेम वैल्यूज आएंगे अपने पास। लास्ट वाला कितना जाएगा 5, वो वाला रो और कॉलम बंद करने के बाद 6 0 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वेन एवर आफ्टर सॉल्विंग इट, तो अपने पास आंसर कितना जाएगा -28 आ जाएगा, क्लियर। अब मैंने क्या करना है कि R2 को इंटरचेंज कर देना मेरे को R3 से। अब मैंने क्या बोला कि आंसर सेम रहेगा बट क्या हो जाएगा, साइन विल बी चेंज। तो फाइनल आंसर का अपने पास क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब R2 को इंटरचेंज कर देते हैं, R2 से तो उसका नाम क्या दे दिया, del1 नाम दे दिया। तो देखो R2 इंटरचेंज बाय R3 है, तो R1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 -3 5 एज इट इज। अब R2 को इंटरचेंज किया है R3 से, तो R3 को ले आओ R2 पे, तो 1 5 -7 और R2 कितना था यहाँ से 6 0 और 4, क्लियर। चलो अब इसको सोल्व कर लो फटाफट से, तो del1 को सोल्व करोगे, R1 से प्रसार कर लो फटाफट से, तो R1 से प्रसार करूंगा तो देख लो कितना आएगा यहाँ से। R1 से प्रसार लगाओगे तो 2 को फिक्स कर लो, तो रो और कॉलम बंद करने के बाद कितना देगा यहाँ से 5 -7 0 और 4। नेक्स्ट किससे होता है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना देगा माइनस और माइनस का 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, रो और कॉलम को बंद करने के बाद 1 -7 6 और 4 बचेगा, देन +5 लेंगे तो कितना देगा 1 6 और 5 और 0। सोल्व कर लो इसको फटाफट से, तो वैल्यू कितनी आ रही है 28 आ रही है। तो अपन ने क्या बोला था कि del1 इक्वल्स टू, सॉरी del किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ del1 के बराबर हो गया। तो बात समझ में आ गई। अगर कभी भी आप R1 को इंटरचेंज करते हो R2 से, C1 को इंटरचेंज करते हो C2 से, किन्हीं भी दो पंक्ति और कॉलम को अगर चेंज कर दो तो वैल्यू जो होगी वो आपकी किस में आ जाएगी, आंसर जो होगा वो आपका किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को उस डिटर्मिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करके चल लेना है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके चल देना है, ठीक है। तो ये होगी अपने पास सेकंड वाली प्रॉपर्टी, यस और नोट। तो नोट डाउन कर लो फटाफट से, क्वेश्चन भी लिख लो, फिर हम लोग चलते किस पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो इस लेक्चर सेशन में हम लोग सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोगों के पास यहाँ है, फटाफट से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे मार्क कर लो। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट शुड बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गोल्डन प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, गोल्डन प्रॉपर्टी। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैसे, उस चीज को समझ लेना। अगर ये क्या बोल रहा है कि अगर उस डिटरमिनेंट में कोई भी वैल्यू जो है ना, कोई भी रो और कॉलम अगर सेम है, किसी भी पंक्ति और कॉलम में कोई भी एलिमेंट सेम है, जैसे इसको देखो 3 2 3 2 2 3, यहाँ पे कितना जाएगा 3 2 और 3, समझ लेना भैया। क्या दो कॉलम सेम है, कोई भी दो कॉलम या फिर रो क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगी, तो भैया ये जो दो रो हैं, ये वाली रो और ये वाली रो क्या सेम है, आइडेंटिकल अगर आ गया तो उसका सीधा सीधा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। सोल्व करके चेक कर लेना, करेक्टेड तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो चेक कर लो, कॉलम में देखोगे तो कॉलम में भैया कौन कौन सा कॉलम सेम है अपने पास, कॉलम सेम नहीं है ना, कॉलम सेम नहीं है अपने पास, रो सेम है। फर्स्ट वाली रो R1 बराबर है अपने पास किसके, R1 सेम है किसके, R3 के। तो कभी भी दो रो या कॉलम अगर सेम आ गया तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, वहां से 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्लियर हो रही सबको, अगर क्लियर हो रही तो फटाफट से चैनल को लाइक करते जाए और शेयर करते जाए, ठीक है। चलो अगर इसको चेक करोगे तो सोल्व करने के बाद R1 से प्रसार कर लेना, वैल्यू शुड भी क्या आएगी, 0। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर कोई भी दो रो सेम हो गई, कोई भी दो कॉलम सेम हो गए, तो वहां पर उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। यस और नोट, क्लियर। चलो नोट कर लो फटाफट से इस प्रॉपर्टी को, फिर अपन आगे चलेंगे। अनस्टॉपेबल क्लास है, जब तक अपना कंप्लीट डिटरमिनेंट नहीं हो जाता है क्लास चलती रहेगी, इन प्रॉपर्टी पे बेस अपन क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। कल के जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको देखना ना भूले। आज के प्रॉपर्टीज को, बेसिक्स को कंप्लीट करें, कल हम इनके आरबीएससी के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट के। अगर किसी भी रो और कॉलम को अगर मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई ना होके उसी रो से मल्टीप्लाई होगा। और यही चीज है सबसे बड़ी बात जो डिटरमिनेंट और सारणिक को अलग करती है। क्या बोला मैंने, यही चीज वो है जो डिटरमिनेंट और सारणिक को एक दूसरे से अलग करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेकंड वाली, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर हम लोग बात करें मैट्रिक्स के अंदर, तो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग अगर के से मल्टीप्लाई करते थे तो वो क्या हो जाता था, के ऑफ आई जे सबसे मल्टीप्लाई होता था, कंप्लीट कंप्लीट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, सारे एलिमेंट से। बट
यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान के चलो मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ, कॉन्स्टेंट k से मल्टीप्लाई करता हूँ डिटर्मिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो को या किसी पर्टिकुलर कॉलम को, तो वो केवल उसी रो से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं बात कर लूँ तो डेल वन की अगर बात कर लूँ तो हम लोगों ने बोला कि R1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, R1 को k से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो डेल वन क्या हो जाएगा यहाँ से k टाइम्स ऑफ A1, k टाइम्स ऑफ B1, k टाइम्स ऑफ C1, और बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे। ठीक है, तो जिस रो से मल्टीप्लाई करोगे या जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट का मल्टीपल केवल उसी में होगा, इस चीज का ध्यान रख लेना आराम से। तो ये चीज जो होगी अपने पास इस टाइप से हो जाएगी। और अगर मान के चलो मैं इसमें कॉमन भी निकालना चाहूँ तो R1 से K को कॉमन निकालते वापस क्या हो जाएगा, वैल्यू ये आ जाएगी A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड सिमिलर टाइप से C1, C2, C3। तो R1 से अगर कॉमन लिया है तो वो केवल R1 से कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई अगर R1 से कर रहे हो तो केवल मल्टीप्लाई किससे होगा, R1 से। तो जहां मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई होता था वहां डिटरमिनेंट में सबसे मल्टीप्लाई ना होके केवल उसी रो से या उसी कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना फटाफट से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से इस चीज का। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। एग्जांपल नंबर 9 को यहाँ से कवर कर लेते हैं। मैं शॉर्ट टर्म वाले एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। तो इस एग्जांपल के अंदर सिंपल सा क्या करना है, अब 102, 18 और 36 दे रखा है, तो देखो इसको यूज करते हैं कैसे। अब 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मल्टीपल करके लिख सकते हैं 6 इंटू 17। अब ये पता कैसे चलेगा सर, कभी भी डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन आ जाए तो रो को घूर घूर के देख लो और उस मल्टीपल को बनाने की कोशिश करो। अगर मैं 17 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 102 आता है। सिमिलर टाइप से 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक कांस्टेंट निकालना है, तो 6 इंटू कितना लिख दिया, इसको मैंने 3 लिख दिया। 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी एलिमेंट को कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो 134 आ जाएगा। 17, 3 और 6 बिना प्रसार के, विदाउट एक्सपेंशन, ध्यान रख लेना कैसे कर रहा हूं मैं यहाँ पे, विदाउट एक्सपेंशन, बेसिक्स कवर करा रहा हूँ, रिवीजन मान लो फटाफट से। बिना प्रसार के अगर मुझे सोल्व करना है तो ये काम हो गया। अब क्या करो, 6 को R1 से 6 को कॉमन ले लिया, 6 को कॉमन ले लो। अब R1 को 6 से अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या बच जाएगी मेरे पास, यहाँ से वैल्यू जो बचेगी इस डिटर्मिनेंट की, देखो क्या आ जाएगा, 6 को कॉमन लेते ही कितना जाएगा 17, 3 और 6, यहाँ कितना जाएगा 1, 3 और 4, यहाँ पे कितना जाएगा 17, 3 और 6। और प्रॉपर्टी नंबर अभी 2 पढ़ा ही है, दो रो अगर सेम हो जाती है, ये भी सेम और ये भी सेम, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना जाएगा 0। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना कांस्टेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई या कॉमन ले रहा हूँ तो केवल पर्टिकुलर रो से ही कॉमन आएगा और पर्टिकुलर कॉलम से ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर हो गया होगा फटाफट सबको, नोट डाउन कर लो फटाफट से इस प्रॉपर्टी को। तो वापस से ध्यान रखना कभी भी अगर अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय द k। तो उसकी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, k से मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट जिस रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करो केवल उसी से होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर, चलो लास्ट प्रॉपर्टी आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट शुड बी द 5 नंबर प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो फटाफट से। ठीक है, की कंसेप्ट याद रखना प्रॉपर्टी के, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड सम और टू मोर टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड सम और टू मोर डिटर्मिनेंट। देखो कैसे क्या बात हो रही है उस चीज को समझाते तो जिस किसी को दिक्कत है ना तो वो हिंदी वाला पीडीएफ निकाल सकता है यहाँ से। ठीक है, हिंदी वाला पीडीएफ भी है यहाँ पे, तो वो उससे भी कवर कर सकता है। तो ये सारी बुक्स में अपने को दिए हैं, सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो बुक से सीधा पीडीएफ को नोट कर लें, यहाँ से अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे आरबीएससी के भी, तो वो मैं बता दूंगा अभी, है ना। चलो अब इसने क्या बोला हुआ है उस चीज को समझना, काम की चीज बता रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जितने स्टार लगाओ उतने कम है, और एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी है। एक्सपेक्टेड मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा ना वो इस प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड होगा। क्लियर, चलो अब देखो अगर मान के चलो कि कभी भी कोई रो मल्टीप्लाई है, अगर एडिशन में अगर वो दे देता है, मान के चलो 2 का सम मेरे को गिवन है, तो उसको हम लोग अलग अलग में लिख सकते हैं। देखो कैसे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार A1 को ले लेते हैं, यहाँ से एडिशन में दे रखा है तो उसको अलग अलग 2 एडिशन कर रखा है यहाँ पे, है ना। तो A1 को अलग कर दो, A2 को अलग कर दो, A3 को अलग कर दो। यहाँ क्या आ जाएगा B1, B2 और यहाँ पे कितना जाएगा B3 और यहाँ पे कितना जाएगा C1, C2 और C3। ठीक है, तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5। कभी भी अगर 2 टर्म अगर एडिशन में दे रखी है तो उनको अपन अलग अलग डिटर्मिनेंट में ऐड करते हुए लिख सकते हैं। तो अगला एलिमेंट क्या था, λ1, λ2, λ3 एंड इट शुड बी B1, B2, B3 और ये कितना जाएगा भैया C1, C2, C3। यस और नोट। तो इस टाइप से अपन उनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इनको आगे सोल्व कर लोगे तो ये इजी पड़ेगा, विदाउट एक्सपेंशन में अपने काम में आने वाली प्रॉपर्टी नंबर 5। क्लियर हो गया, तो वापस से रिवीजन मान लेना। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 4 में था कांस्टेंट,
और प्रॉपर्टी नंबर 3 में था अगर कोई भी रो और कॉलम में सेम एलिमेंट आ जाता है तो सारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे 0 विदाउट एनी एक्सपेंशन, बिना टच के वो काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा था, अगर 2 कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर रो और कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो, एक रो और कॉलम को पूरा पूरा आप इंटरचेंज कर देते हो, ठीक है ना, रो और कॉलम को अगर पूरा पूरा इंटरचेंज कर देते हो, पूरा की बात हो रही है, तो वहां पर जो होता है ना उसका वैल्यू क्या होता है, अनचेंज रहता है। और यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था कि कोई भी पर्टिकुलर 2 पंक्तियां या 2 कॉलम अगर आप चेंज करो, या कोई भी पर्टिकुलर एक पंक्ति और एक कॉलम अगर आप चेंज करोगे तो वहां पे डिटर्मिनेंट किससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा भैया, माइनस से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। क्लियर सबको? तो ये थी आज की बेसिक्स प्रॉपर्टीज। लास्ट वाली प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लेते फटाफट से। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 10 को देख लो। मैं प्रॉपर्टी के साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। एडिशन में आ गया, एडिशन में आ गया तो क्या करना है, एडिशन में आ गया तो सबसे पहली बात इसको अलग अलग करके लिख दो। इक्वल्स टू में 0 प्रूफ कराना ना, शो दैट कि ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। देखो कैसे अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग कर लोगे तो यहाँ से देखो अलग अलग करोगे तो भैया कैसे आएगा, तो ए बी सी तो एज इट इज रहेगा। इसको अलग करोगे तो पहले ए लिख दो, फिर क्या जाएगा बी, और फिर क्या जाएगा सी। अलग अलग मतलब इसके फर्स्ट एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे होंगे। देन लास्ट क्या जाएगा एक्स वाई जेड, और फिर किस में लिख सकता हूँ मैं, एडिशन में लिख सकता हूँ ऐसे प्लस लगा के। लास्ट वाले में क्या बच जाएगा अपने पास, ए बी सी तो रहेगा सही, यहाँ से यहाँ पे कितना जाएगा अपने पास, 2x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, 2z आ जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब देखो अपन कॉमन ले सकते हैं क्या लास्ट वाले से, अगर देखो 2 रो सेम हो गई तो ये तो वैल्यू कितनी होगी, 0। अब इस चीज में देखो, इस चीज में अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, इसमें 2 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो सेकंड रो से 2 को अगर कॉमन ले लोगे तो ए बी सी एक्स वाई जेड, ये कितना जाएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो फिर से क्या हो गया, 2 रो क्या हो गई, ये सेम हो गई, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 0। तो ये था अपना प्रॉपर्टी नंबर 5। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक सी प्रॉपर्टीज अपने पास। ठीक है, चलो अब आगे जो है ना हम अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो हम लोग बात कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो पहले हम लोग आरबीएससी के भी आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। कल का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाला होगा, सभी लोग बने रहे। ठीक है, कल के लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो आरबीएससी के बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से यहाँ से। यहाँ पे क्या बोला हुआ था अपने को, अगर क्वेश्चन देखोगे फटाफट से क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 4, के का वैल्यू निकालना सिंपल है। तो ये कितना जाएगा 4k माइनस ऑफ 16 इक्वल्स टू कितना जाएगा 4k, तो 4k इक्वल्स टू कितना जाएगा 20, के का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 5। क्लियर? सिमिलर टाइप से 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। कर लो फटाफट से सारे क्वेश्चन को। 6 वाला क्वेश्चन भी कवर कर लो यहाँ से। 6 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लगाना है, एक्सपेंशन लगाना है अपने को। अब यहाँ पे जो सारणिक के जो सहखंड है और उपसखंड है वो हम लोग कल के लेक्चर्स में देखेंगे। और 4.1 के एग्जांपल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दो 1 मार्क्स के अंदर। एक तो फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनके जो माइनर्स जो सहखंड है और वो है वो अपन कल के लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। तो होप सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, सारी प्रॉपर्टीज सबको क्लियर हो गई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, और मैं आज के लेक्चर पे बेसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ जो आप कल के लेक्चर्स में आने से पहले कंप्लीट करके आए। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो उन एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना। तो पहला जो क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 1 इंपॉर्टेंट लगा देना, आरबीसी पर्पज से कंप्लीट करके चलना आज के आज ही। और नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, ये भी आने लायक क्वेश्चन है यहाँ से। ओके, और एग्जाम्पल नंबर 13 और भी है आगे, सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है वैसे, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा देता हूँ। और 14, तो कल के लेक्चर्स में हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे, लेक्चर्स को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, सब तक पहुंचा दे फटाफट से, इन प्रॉपर्टीज को लिख के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने लग जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर्स में। और कल के लेक्चर्स में कंप्लीट बने रहे क्योंकि हम लोग इनके क्वेश्चंस को करने वाले होंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मैट्रिक्स का इनवर्स। तो सारे बेसिक्स कवर करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना फटाफट से ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज का लेक्चर होप से सबको क्लियर हो